जब काशी की धरती पर शंकराचार्य पहुंच जाते हैं और मंडन मिश्र प्रयोजन पूछते हैं, कहते हैं यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। शंकराचार्य कहते हैं मेरा एक ही प्रयोजन है, इस काशी की धरती पर आपसे शास्त्रार्थ करना। एक विद्वान दूसरे विद्वान को ललकार रहे हैं। मंडन मिश्र कहते हैं कि शास्त्रार्थ तो हो जाएगी और होगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। बंधुओं, जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, विद्या ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, उनके मुंह पर करारा तमाचा है ये। शंकराचार्य ने कहा था इस शास्त्रार्थ का निर्णायक आपकी धर्मपत्नी विद्या देवी बनी। अगर विद्या देवी विदुषी नहीं होती तो क्या शंकराचार्य कभी कहते? तो शंकराचार्य ने वहां मान लिया था कि विद्या देवी से बड़ा विदुषी इस काशी की धरती पर कोई नहीं। और शास्त्रार्थ हुआ। विद्यावती शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करती हैं। दोनों ओर से शास्त्रार्थ होता है। मंडन मिश्र और शंकराचार्य दोनों शास्त्रार्थ में भाग लेते हैं। बहुत जबरदस्त शास्त्रार्थ होता है। इतिहास का वो अमर शास्त्रार्थ है, ऐतिहासिक शास्त्रार्थ है। और उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र पराजित हो जाते हैं शंकराचार्य से। अब आगे का कहानी और रोचक है। जब मंडन मिश्र पराजित हो जाते हैं और उनकी धर्मपत्नी भारती देवी निर्णायक बन के बैठी हुई है, शंकराचार्य कहते हैं हमने मंडन मिश्र को पराजित कर दिया। तो भारती देवी, जो विद्यावती, उनका नाम भारती देवी भी था। भारती देवी कहती हैं कि आपने अभी आधा युद्ध जीता है, पूरा युद्ध नहीं जीता। जब पति पत्नी, जब वर वधू लड़के लड़की पति पत्नी बन करके विवाह कर लेते हैं, पति पत्नी बनते हैं, तब दोनों एक हो जाते हैं। जब विवाह संस्कार करवाते हैं और संस्कार में एक मंत्र का पाठ होता है, समंजंतो विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातरिष्वा समदेष्ट्री दधातु नौ। अर्थात हे इस सभा में बैठे हुए विद्वान लोगों, आज से हम दोनों एक हो रहे हैं, इस जल के समान एकाकार हो रहे हैं। हम दोनों का हृदय एक हो रहा है। शरीर भले ही अलग अलग है, लेकिन हृदय दोनों का मिल रहा है। क्योंकि मंडन मिश्र और भारती देवी का विवाह संस्कार हुआ था और दोनों पति पत्नी रूप में जीवन जी रहे थे। तो भारती देवी ने उस समय कहा था शंकराचार्य से, कभी आपने आधा शरीर जीता है, आधा अभी आपने नहीं जीता, आधा जीतना शेष है। आप मंडन मिश्र जी को हरा दिया आपने, पर अभी विद्या देवी आपके सामने बैठी है। ये भारती देवी आपके सामने बैठी है, जो मंडन मिश्र की धर्मपत्नी है। आप इसे भी हराइए, आपसे मैं शास्त्रार्थ करूंगी। जब भारती देवी ने शंकराचार्य जी को चुनौती दी कि आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं महिलाओं से शास्त्रार्थ नहीं करता।
अब आज की साधारण सी महिला चुप हो जाएगी, लेकिन भारती देवी कोई साधारण महिला नहीं थी, इतिहास बदलने वाली महिला थी। और इतिहास के पन्नों पर भारती देवी का नाम स्वर्णाक्षर में अंकित है। भारती देवी कहती हैं कि आप हमसे शास्त्रार्थ करने में पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इतिहास को नहीं जानते, आपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है। अब कोई विद्वान के सामने कोई ये कह दे कि आपने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, आपने उपनिषदों को पढ़ा नहीं है, आप संस्कृत नहीं जानते, बताओ उसे ग्लानि होगी। अब असमंजस में पड़ गए शंकराचार्य जी, करें तो क्या करें। तब भारती देवी कहती है, इतिहास के पन्नों को उलट करके कहती है, हे आर्यवर्त, आप जानते हैं कि माता गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। जनक जी और माता सुलभा के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। इन दोनों शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य और जनक जी हार गए थे। माता गार्गी और माता सुलभा विजयी हुई थी। तो क्या जनक जी और याज्ञवल्क्य जी के हार जाने से उनको अपयश मिला क्या? क्या आज याज्ञवल्क्य जी पूजनीय नहीं है? क्या जनक जी हमारे लिए पूजनीय नहीं है? आपका मेरे साथ शास्त्रार्थ होगा, क्या आपका अपयश होगा? अब शंकराचार्य को ना बोलते बना ना निगलते बना, अंततः शंकराचार्य जी को स्वीकार करना पड़ा और शास्त्रार्थ हुआ भारती देवी और शंकराचार्य के बीच में, अद्भुत शास्त्रार्थ। इतिहासकार कहता है कि वो शास्त्रार्थ 17 दिनों तक चला, बहुत जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ। कल्पना कीजिए, शास्त्रार्थ, शंकराचार्य कितने बड़े विद्वान थे और इधर भारती देवी विदुषी, दोनों प्रकांड पंडित और पंडिता, दोनों में पांडित्य झलक रहा था और शास्त्रार्थ ऐसा हुआ जो एक इतिहास बन गया आर्य जगत के अंदर। और शास्त्रार्थ में जब 17 दिन शास्त्रार्थ हो गया, बिल्कुल अनिर्णय, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो अंत में भारती देवी ने जो प्रश्न किया, सबसे अंतिम प्रश्न, वो समस्त माताओं के लिए प्रेरणा के स्रोत। ये विद्या कैसे सिर चढ़कर तांडव नृत्य करता है। माता भारती देवी कहती हैं कि आप बतलाइए, काम के अंदर और बाहर कितनी कलाएं हैं। अब ये प्रश्न जब भारती देवी ने किया, शंकराचार्य स्तब्ध रह गए। शंकराचार्य बोल उठे, हे देवी, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, मैं काम के बारे में नहीं जानता हूं, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। शंकराचार्य ने भारती देवी से हार स्वीकार कर लिए। ये इतिहास बतलाता है बंधु, जो कहते हैं महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, शायद वे इतिहास को नहीं जानते। और इतिहास ऐसे ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है जहां महिलाओं ने भी अपने क्षमता के झंडे गाड़े। इतिहास के इस पन्नों को जब पढ़ते हैं तो मन में स्वाभिमान जाग जाता है। हमारी माताएं भी कितनी विदुषी हुआ करती थी, हमारी बहनें कैसी हुआ करती थी, जो अपने पति की रक्षा के लिए
शंकराचार्य जैसे विद्वान को शास्त्रार्थ की चुनौती दे देते ना, मेरा पति और मैं हार मान लूं, आप पहले मुझसे जीतो। इससे ये ज्ञात होता है कि पति और पत्नी दोनों को विद्वान और विदुषी होनी चाहिए। अगर पति पर संकट आए तो पत्नी को उनकी रक्षा करनी चाहिए, और पत्नी पर संकट आए तो पति को उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये शास्त्रीय प्रमाण है, इसलिए लिखना पड़ता है कि महिलाओं ने भी अपने क्षमता के झंडे गाड़े हैं, महिलाओं ने भी अपने क्षमता के झंडे गाड़े हैं। समरांगन में योद्धाओं के अंगद पांव पछाड़े हैं, समरांगन में योद्धाओं के अंगद पांव पछाड़े हैं। भरी सभा में खुली चुनौती देती जब गार्गी माता, भरी सभा में खुली चुनौती देती जब गार्गी माता। ब्रह्म टूटा जब देखा नारी है वेदों की उद्गाता, ब्रह्म टूटा जब देखा नारी है वेदों की उद्गाता। अरे शास्त्रार्थों का कौशल दिखला शत्रु खूब दहाड़े हैं, शास्त्रार्थों का कौशल दिखला शत्रु खूब दहाड़े हैं। महिलाओं ने भी अपने क्षमता के झंडे गाड़े हैं। उपनिषदों में मैत्रेयी का आख्यान बहुत मिलता न्यारा, उपनिषदों में मैत्रेयी का आख्यान बहुत मिलता न्यारा। लीलावती मात्र चिंतन से जग में फैला उजियारा, लीलावती मात्र चिंतन से जग में फैला उजियारा। गणित क्षेत्र में 9 अंकों के जग ने गिने पहाड़े हैं। पहाड़ा किसने दिया? 9, 1 से 9। लीलावती जो एक महिला थी। महिलाओं ने भी अपनी क्षमता के झंडे गाड़े हैं,